जय सुयाण बभवो तीर्थयाराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकानम् जय महब्बा महावीर सर्वारिष्टनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पहली ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल। पहली ढाल का सारांश क्या किस विषय में था, दूसरी ढाल उसका विषय सारांश जो जिस रूप में था। अब आप तीसरी ढाल में आए। तीसरी ढाल का मुख्य विषय यहाँ पर पदार्थ का क्या है, कैसा है। तो तीसरी ढाल के अंदर यहाँ मुख्य विषय भेदवाद, अभेदवाद, फिर भेदवादी और फिर उसमें से वो एकांत भेदवादी, अभेदवाद, अभेदवादी, फिर एकांत भेदवाद, अभेदवादी, ऐसा जो विषय इन्होंने लिया है। अब कौन किसके साथ कैसी चर्चा करे वो एक बात। ये भेदवादी बन गए। अब भेदवादी में से वापिस एकांत भेदवादी। अब जो जिसको जैसा मानना है, अब यहाँ पर ये व्यवस्था कैसे हो रही है, इसी तरह से ये जो बन गए, इसमें से ये बन गए अभेदवादी। अब ये भी एकांत अभेदवादी बन जाए तो अब ये इन सब का आधार किस पर है? भेदवादी भी अपनी तरह से जो जैसा मानने वाले हैं। अब वो इनका किसके साथ मुख्य आधारभूत जो पदार्थ है सबका, वो है द्रव्य। ये आधारभूत सबका मतलब किसका आधारभूत रहेगा? गुण का भी जो है आधार बनेगा द्रव्य, और पर्याय का भी आधार बनेगा द्रव्य। तो ये द्रव्य जो जिस तरह से यहाँ पर बना है, अब इसको किस तरह से क्यों आधारभूत माना है? द्रव्य द्रव्याभावे गुणाभावः द्रव्याभावे पर्यायाभावः। अगर द्रव्य ही नहीं है तो गुण का भी अभाव हो जाएगा, द्रव्य ही नहीं है तो पर्याय का भी अभाव हो जाएगा। अब दोनों का आधार गुण पर्यायवाद वत द्रव्यम, तो गुण और पर्याय वाला जो द्रव्य है। अब बात कहाँ आ रही है? संबंध। गुण का द्रव्य के साथ, पर्याय का द्रव्य के साथ संबंध क्या है? अब कौन सा संबंध किसके साथ कैसा रहता है, उसके आधार पर ही उसकी सारी व्यवस्था चलती है। तो ये मुख्य लक्ष्य मानने के भी है। अब ये मानने जाए तो उसमें एकांत भेदवादी आ जाते हैं, एकांत अभेदवादी आ जाते हैं। अब भेदवादी वो अपनी तरह से भेद का ही विचार करे। द्रव्य थी गुण जुदो छे, द्रव्य थी पर्याय जुदो छे। अब दोनों वो द्रव्य और गुण और पर्याय दोनों को जो है वो अलग अलग ही माने, तो फिर दोनों का अपनी अपनी तरह से कैसे जो है क्या भेद हुआ कि अभेद हुआ। अब मानने की दृष्टि अपनी अपनी। ख्याल है क्या? पदार्थ स्वरूप, पदार्थ स्वरूप किस रूप में है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। अब द्रव्य गुण और पर्याय तीनों के सम्मिलित स्वरूप में साथ में है। अब तीनों है, ये जगत का स्वरूप है। अब पदार्थ स्वरूप के आधार पर ही पदार्थों की व्यवस्था है। कैसे? पदार्थ स्वरूप किस रूप में है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो है, तो ये गुण पर्याय जगत के व्यवहार में क्या है? पर्याय चल रही है। जगत के व्यवहार में द्रव्य दृश्य हो या अदृश्य हो, रूपी हो या अरूपी हो,
दिखाई दे या न दिखाई दे, बस। अब इसके ऊपर क्या मूल आधार कहाँ पर आया? क्यों लोग जो है नास्तिक बने, क्यों लोग चार्वाक बने, क्यों लोग ऐसे विज्ञानवादी बने? विज्ञानवादी भी चार्वाक मतवादी है, नास्तिक मतवादी ही है। क्यों मतवादी है? अदृश्यत्वाद अरूपित्वाद अदृश्यत्वम, अदृश्यत्वाद अरूपित्वम। गुण गुणी भाव के अंदर कार्य कारण भाव क्या बैठाया इन्होंने? जो पदार्थ दृश्य है और जो पदार्थ अदृश्य है। दृश्यमान पदार्थ इंद्रिय गोचर है, अदृश्यमान पदार्थ इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। अदृश्यमान पदार्थ इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होते हैं? अरूपी होने के कारण। अरूपी होने के कारण अदृश्य। कार्य कारण का भाव क्या बैठाया? कार्य कारण, कारण अरूपी है कि कारण अदृश्य है? अरूपी है कि कारण से अदृश्य। बस, अरूपी कारणत्वात् अदृश्यत्वम, रूपी कारणत्वात् दृश्यत्वम। अब रूपी पदार्थ भी जगत में है, अरूपी भी है जगत में। सवाल है कि रूपी पदार्थ एक ही है, अरूपी पदार्थ चार हैं। रूपी पदार्थ इंद्रिय गोचर का विषय है, अरूपी पदार्थ इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। तो यहाँ सवाल का ये क्यों बने चार्वाक नास्तिकवादी? ये अरूपी है, नहीं देखना, बस क्या लगेगा। तो इनके यहाँ पर ये नास्तिक बनना, चार्वाक बनना, विज्ञानवादी बनना बहुत आसान सरल है। क्या लगेगा? क्यों सरल है? ये पदार्थ ही रूपी है, उसी को स्वीकार करना। सवाल कहाँ आ रहा है? रूपी पदार्थ का कारण कार्य, कारणात् कार्य, कार्य कारण भाव और इनका संबंध और इनका व्यवहार प्रत्यक्ष गोचर है। क्या रहेगा? ध्यान से समझिए, जैसी पदार्थ व्यवस्था है वैसी प्रमाण व्यवस्था है। यथा प्रमेयानां स्थिति तथैव प्रमाणस्य स्वरूपम। अब बोलो। यथा प्रमाणानां स्थिति, यथा प्रमेयानां, हाँ, यथा प्रमेयानां स्थिति तथा प्रमाण स्वरूपम। प्रमेय स्थिति मतलब क्या है? प्रमेय आप बना नहीं रहे हो, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण पद्धति दी है। ख्याल है? अब सिद्ध करना मतलब क्या? जो पदार्थ जैसा है वैसा ही तो सिद्ध करोगे। आप यहाँ आए तो मैं जैसा हूं वैसा ही देखोगे ना, मैं नहीं हूं वैसा कैसे देखोगे? या तो मैं नहीं हूं वैसा मैं बनूं तो आप वैसा देखोगे, अन्यथा सहज स्वाभाविक स्वरूप क्या है? यथा पदार्थ स्वरूपम तद्वदेव तथैव दर्शनम। लेकिन ये जगत के अंदर जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसे सभी देखने वाले नहीं है, वैसे सभी कहने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? अपनी अपनी दृष्टि और अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने नय से देखने में अपनी अपनी दृष्टि, जानने में अपनी अपनी बुद्धि, कहने में अपने अपने विचार, अपना अपना मत, तो वो हो गया नयवाद। अनेकांतवाद और स्याद्वाद में क्या फर्क है? अनेकांतवाद एक ही पदार्थ के बारे में अनेक पहलुओं से, नयों से एक साथ आप जान सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि ज्ञान दर्शन में एक साथ जानना देखना संभव है, लेकिन कहने के समय में क्रमबद्धता है। आप कहोगे जिस वस्तु को देखा है उसी को कहना है, तो आप उसको कहने के लिए आपके पास जो है एक क्रमबद्धता आ गई, वाक्य क्रम, एक के बाद एक के बाद एक, जिस तरीके से आप कहोगे, कैसे कहोगे। कहने के अंदर एक ही बार में, एक ही वाक्य में संपूर्ण स्वरूप पदार्थ का कहा नहीं जा सकता है, लेकिन देखने में, जानने में एक साथ में पदार्थ का स्वरूप एक साथ में देखा जा सकता है। ये भी कैसे हो सकता है? काफी अंशों में। क्या लेकिन अब भूतकाल और भविष्य काल तीनों एक साथ में नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान काल के अंदर जितना जो स्वरूप जैसा देख रहे हो वैसा जान रहे हो, ये दोनों संभव है, लेकिन उसको कहने के लिए क्रमबद्धता है। प्रश्न ये रहता है, केवली भगवान जो देखते हैं तीन काल के पदार्थों को सब साथ में देखते हैं, बरोबर, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? ठीक है ना भाई, क्यों? एकता एक धातु का एक पदार्थ। हाँ, तो देखने जाने में तो कोई तकलीफ नहीं है। जब भूतकाल में देखा और भविष्य में देखेंगे तब उनकी सब पर्याय, अब गुण भी देखेंगे, द्रव्य भी देखेंगे, पर्याय भी देखेंगे।
यही कहने का त्रैकालिक मतलब पूर्णता इसमें आ रही है। तो फिर कहने में पूर्ण छद्मस्त के लिए बात अलग है, केवली के लिए बात अलग है। आप दोनों को समझिए, छद्मस्त के लिए जितना है वर्तमान काल के अंदर उतना वो देख सकता है, समझे। वर्तमान कालवाचिक ज्ञान दर्शन छद्मस्त के लिए, त्रिकालवाचिक ज्ञान दर्शन सर्वज्ञ के लिए, इतना भेद। त्रिकाल ज्ञानी कैसे देखते हैं कि पदार्थ के भूतकालीन पर्याय, पदार्थ के भावी कालीन पर्याय। आज हम केवली के सामने जाकर मैं मेरे भूत और भविष्य के भावों के बारे में पूछूं तो जो क्रमबद्ध पर्याय तो होती रहने वाली, जो हुई है भूतकाल में। आज हम भी अगर आप इस उम्र में हो तो अपने भूतकाल के बारे में कैसे जान सकते हो? जो आपकी स्मृति में है, अब जितना आपकी स्मृति में है उतना बरोबर जान सकते हो, कोई ना थोड़ी है। अब रही बात किसकी? भविष्यकालीन, तो भविष्यकालीन पर्याय अभी हुई नहीं है, लेकिन वो क्रमभावी है। बीज के अंदर वृक्ष बनने की क्षमता है, दूध में घी बनने की क्षमता है, तंतु में पट बनने की क्षमता है, मृत्तिका में घट बनने की क्षमता है, सुवर्ण में आभूषण बनने की। तो भावी पर्यायों की जो संभावना है, जिसमें वो किस रूप में है? तिरोभाव में, प्रागभाव रूप में है। तो आज नहीं तो कल, तो ये भी पर्यायों के, तो जीव की पर्याय जीव के रूप में बनेगी। तो केवली के लिए सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय स्पष्ट है सामने, क्यों नहीं देख सकता है? जैसे जो दर्शन से देखते जानते हैं और कहते हैं सुकृत ज्ञान से। अब इसके अंदर जो है, यहाँ पर बात किसकी चल रही है? पदार्थों का स्वरूप जैसा जो है, अब उसको जब कहने की बात आती है तो क्रमबद्धता आएगी। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? अलग अलग दृश्य दर्शन से, अलग अलग नयवादी अलग अलग विचारों से जब कहने जाते हैं तो कोई एकांत भेद देखकर कह रहा है, कोई एकांता भेद देखकर कह रहा है। अभी यहाँ पर पदार्थ स्वरूप की ही बात है। पदार्थ स्वरूप जो यहाँ पर है, अब उसमें आपको क्या देखना है और क्या कहना है? द्रव्य को गुण के साथ, द्रव्य को पर्याय के साथ। अब दृश्यमान कौन है? द्रव्य है। दृश्यमान द्रव्य के गुण भी दृश्यमान है, दृश्यमान पर्याय के पर्याय भी दृश्यमान है। अब ये भी तीनों के अंदर, अब अदृश्य पदार्थ, अरूपी पदार्थ, अरूपी पदार्थ भी अदृश्य है, अरूपी पदार्थ के गुण भी अदृश्य है, अरूपी पदार्थ के पर्याय जो है अदृश्य रहेगी। आत्मा अरूपी है, आकाश अरूपी है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका अरूपी है, उनके गुण भी इंद्रिय गोचर दृश्य है कि नहीं है? जिस इंद्रिय से आपको अनुभव होगा होगा। अब ज्ञान का अनुभव आपको किससे होगा? पांचों इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहा है, लेकिन किस इंद्रिय को ज्ञान होता है या किस इंद्रिय से ज्ञान होता है? अब पांचों इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहते हो तो क्यों कहते हो? सबका इस पर अलग अलग, किसी का स्पर्श से मालूम पड़ता है ये चीज वो है, ठंडा गर्म कोई तो भी ज्ञान है। आप वो पहले बात समझो, पहले ये तो क्या समझना है आपको? इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय क्यों कहा? इंद्रिय जड़ है कि पुद्गल है कि नहीं है? इंद्रियाणाम पौद्गलिकत्वम व चेतनत्वम। इंद्रियां पौद्गलिक है कि चेतन है? इंद्रियांग, इंद्रिय से इंद्रियों के अंग पौद्गलिक है कि इंद्रिय शक्ति पौद्गलिक है? इंद्रिय के अंग पौद्गलिक है, इंद्रिय की शक्ति चेतन। वो कैसे है? अब ये देखती है, आपके आत्मा का दर्शन बोले ना, तो आत्मा देखती, आत्मा जानती, आत्मा। अब इसमें आपने ये देखिए कि जो जो इंद्रिय हमने बनाए, अब ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये अब ये पांचों इंद्रियों, अब पांचों इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय क्यों कहना? क्योंकि ज्ञान कराने में सहायक है, कारण
हाँ, अब ज्ञान कराने में सहायक है कि ज्ञान करने में? ज्ञान दर्शन जो भी है, इंद्रियां करती है कि कराती है? करती है, स्वयं करती है कि कराती है? तो ये अभी दो भेद यहाँ पर आपको करने हैं। एक जो है करने आपको क्या करने, ये इंद्रियांग, तो अंग जो बने हैं, ये अंग जो बने हैं, ये सब पौद्गलिक है। तो इंद्रियांग जो है ये इनकी पौद्गलिकता सिद्ध हो रही है। क्यों सिद्ध हो रही है? पुद्गल के बने हुए अंग हैं, तो इंद्रियां भी शरीर के अंग हैं। अब इनकी ज्ञानेंद्रिय कहने का प्रयोजन क्या है? इधर ये नासिका है, अब यहाँ जो नासिका आ गई तो यहाँ इसकी गंधग्राही इंद्रिय, ये इसकी गंध वर्णग्राही इंद्रिय है। ये कान है तो इसके अंदर जाकर के ये ऑप्टिक नर्व का ये यहाँ पर, तो ये इसकी जो है ये इंद्रिय है, सबके इंद्रिय। ये इंद्रिय है जिह्वा इंद्रिय, तो ये इसके ऊपर जो है ये इसके पांचों रसग्राही इंद्रिय। ये स्पर्श इंद्रिय है, तो इसके ये 8 प्रकार के स्पर्श। अब वही तो भेद करके इंद्रियों को लब्धेंद्रिय, भावेंद्रिय, कर्णेंद्रिय सब कहा है कि नहीं कहा? जो भेद बनाए किसके आधार पर? तो ये किसके साथ जुड़ी है? चेतना क्यों है इसकी? ये आत्मा है और ये इसकी शक्ति, चेतना शक्ति। यहाँ ये चेतना शक्ति क्या है इसकी? ये ज्ञान दर्शनात्मक है। अब ज्ञान दर्शनात्मक होने से ये सतत इसके साथ जुड़ करके ज्ञान दर्शन का ही व्यवहार कर रही है। इसलिए यहाँ पर पहले क्या कहा है? ये इंद्रियां सब जो है दर्शन से चल रही है, और दर्शन से चलते हुए ये जाकर बाहर से लाकर आत्मा को ज्ञान प्रदान कर। आत्मा स्वयं जो इंद्रियां स्वयं ज्ञान नहीं करती है, ख्याल है? इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है। तो इंद्रियां बाहर से पदार्थों का दर्शन ज्ञान लाकर आत्मा को दे रही है, क्या है? इसलिए ज्ञान इंद्रिय इस शब्द में क्या एक शब्द जोड़िए। आप जब लिखते हो ज्ञान इंद्रिय तो ज्ञान वाहक इंद्रिय, ज्ञान कारक इंद्रिय, क्या है? तो ये मतलब संक्षिप्तीकरण करके शब्द के कारण भेद नहीं का। हमको यहाँ पर क्या करना है? भेद ज्ञान क्या करना है कि भी आत्मा जो है वो चेतन द्रव्य है। अब ये चेतन द्रव्य है और ये जो काया शरीर जो बना है ये अंदर पुद्गल द्रव्य है। अब ये दोनों को आप अलग अलग आपको स्वीकारना पड़े। ये स्वीकारना क्या? ये अनुभव करना। अनुभव किससे होगा? भेद ज्ञान से होगा। तो भेद ज्ञान करने में आप कल कहीं जो है अभेद बुद्धि न बना लें। हमने अभेद बुद्धि किसमें बनाई? ये आत्मा और पुद्गल में क्यों बनाई आपने? आत्मा अरूपी है, अदृश्य बन गया, पुद्गल रूपी और दृश्यवान है, तो पांचों इंद्रियों के पदार्थ तो पौद्गलिक बनेंगे। आ रहा है ख्याल में? इंद्रियांग ये पुद्गल के बने हुए हैं, इसलिए इंद्रियों के विषय भी पुद्गल ही रहेंगे। इंद्रियों से आत्म दर्शन नहीं होगा, इंद्रियों से आकाश दर्शन नहीं होगा, तो इंद्रियां पौद्गलिक है, तो पुद्गलांग बने हुए हैं, तो पुद्गल को ही ग्रहण करेंगे। अब जीव को संसार में पुद्गल के साथ ही रहना है। पुद्गल के संयोग संबंध के बिना जीव संसार में रह ही नहीं सकता है, वही बंधन है। तो पुद्गल के संग रहना है, पुद्गल के साथ रहना है, अनादि से अनंत काल तक रहना है, बिना पुद्गल का नहीं रहेगा। तो अब उसको पुद्गल से व्यवहार करना ही है और पुद्गल का ज्ञान करके ही व्यवहार करना है। इसलिए उसने पुद्गलांग ऐसी पांचों इंद्रियां, अंग बनने से नाक कान आंख वगैरह अंग हो गए। अब उसके अंदर की जो दर्शन ग्राही शक्ति है,
ख्याल है क्या? ज्ञानग्राही शक्ति नहीं है, किसमें? पांचों इंद्रियों में ज्ञानग्राही शक्ति नहीं है, दर्शनग्राही शक्ति है। तो ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं। हाँ, अब बोलना चाहिए दर्शन इंद्रिय, लेकिन दर्शन भी जाकर के सीधा ज्ञान में ही कन्वर्ट होता है। आप इसको दिल्ली का रास्ता क्यों बोलते हो? अभी यहाँ से तो बोरीवली जाएगा, दादर से बोरीवली तक जाएगा, फिर दिल्ली का रास्ता क्यों बोलते हो? अंततो गत्वान, अंतिम स्थान रक्षक कौन सा है? दिल्ली है। आप मोक्ष मार्ग क्यों बोलते हो? अब मोक्ष अंतिम साध्य है, व्हाट द एंड लास्ट डेस्टिनेशन, उसके हिसाब से नामकरण किया जाता है। दर्शन कैसे है? हाँ, अब पांचों इंद्रियों दर्शन कराएगी तो उसके हिसाब से ये दर्शन क्षेत्र इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब इसके अंदर ये 5 का विभाग इन्होंने 2 में किया। अब 2 में करके ये विभाग इन्होंने लिया चक्षु इंद्रिय और दूसरा लिया अचक्षु इंद्रिय। तो अचक्षु इंद्रिय में इन्होंने वापिस जो है ये भेद किए, ये दूसरी इंद्रिय, ये पहली इंद्रिय, ये दूसरी इंद्रिय, ये तीसरी इंद्रिय, ये 5वीं इंद्रिय और ये चौथी है। अब ये काम क्या है? दर्शन कराना मतलब क्या है? पदार्थ बाहर पुद्गल रूप में है, तो बाहर के पदार्थ जो पुद्गल रूप में है, अब पुद्गल के जो पदार्थ हैं, अब वो पदार्थ अपने आप में किस प्रकार के हैं? अब जिस प्रकार के उसमें ये पदार्थ आया, अब ये इसने इसका दर्शन किया है। क्या दर्शन का मतलब? इसी का प्रतिबिंब अंदर गया, चित्रीकरण कह रहे हैं, वो चित्रीकरण हुआ है, तो वो सीधा यहाँ से पहले इंद्रिय ग्राही है, तो चक्षु इंद्रिय ने ये काम किया। इंद्रियां बनाने का काम नाम कर्म का कह रहे हैं, इंद्रियांग बनाने का काम नाम कर्म का है। इंद्रियां भी और इंद्रियों की शक्ति भी, वो सब नाम कर्म बनाने का। अब फंक्शनिंग कंट्रोल जो है दर्शनावली कर्म के हाथ में, तो चलाने का, संचालन। इंद्रियों को बनाने का काम नाम कर्म का है, तो इंद्रियों की शक्ति बनाने का काम नाम कर्म क्यों करना है? नाम कर्म के अंदर अंग बन रहा है ना, तो शक्ति में अंग में भी क्या बना है? कान का पर्दा बना के नहीं, ये आंख का पर्दा अंदर बना के नहीं, वो भी तो क्या है? अब इंद्रिय ये बना, अब ये क्या है? कॉपर का वायर बना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो वहां से आएगी ना। कॉपर का वायर अलग है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है शक्ति, और ये बना है अंग, इसको वाहक बना है। वाहक मतलब वहन करने की शक्ति वाला। तो वैसे यहाँ पर इंद्रियांग जो बने हैं, तो उसमें पुद्गल की रचना है, तो जहां जितनी पौद्गलिक रचना है वहां कौन करेगा काम? नाम कर्म। क्यों करेगा? नाम कर्म की जो प्रकृति है वो दे जाकर के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करती है, ख्याल है? और कार्बन ही नहीं, 8 ही प्रकार की वर्गणा पुद्गल की बनी हुई है। वर्गणा मतलब क्या? जो प्रदेश परमाणु है उनके समान गुण धर्मों वाला जो समूह है वो वर्गणा है। ऐसी समान गुण धर्मों के कारण 8 प्रकार हुए। परमाणु तो सभी परमाणु है, समान गुण धर्म वाले परमाणुओं का मतलब अनंत परमाणुओं का समूह जो है वो वर्गणा बना। अब वो जो बना है तो उसको ग्रहण करने की शक्ति सिर्फ नाम कर्म की प्रकृतियों में। नाम कर्म की प्रकृति कौन सी है? 6 पर्याप्ति। पर्याप्ति नाम कर्म है, तो पर्याप्ति नाम कर्म की जो प्रकृतियां है, अब वो क्या करेगी? परमाणु लेगी। कौन से लेंगे? औदारिक वर्गणा के। पर औदारिक वर्गणा के परमाणु लेने में कार्बन वर्गणा पहले, कार्बन वर्गणा का बना हुआ कर्म पिंड है तो लेगी, नहीं तो कैसे लेगी? तो ये जो अंदर ये है, यहाँ पर एक विभाग। अब ये कर्म प्रकृति, ये कौन सी है? पर्याप्ति नाम कर्म। अब ये आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, ये अलग से बनाए, फिर श्वासोश्वास, भाषा और मन की। अब ये 6 पर्याप्ति नाम कर्म की जो भी है, ये है इंद्रिय पर औदारिक पर्याप्ति। औदारिक ने क्या किया? औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेके शरीर बनाया।
जब शरीर बन रहा था तो इसमें से ये क्रम आया। अब इस क्रम के आधार पर आप चलेंगे। ये नंबर 1। अब ये नंबर 1 के अंदर आपने क्या ली? औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब इससे क्या बनाया? आप शरीर बना रहे। उसी समय आपको इंद्रिय नाम कर्म की पर्याप्ति, ये तीसरी। अब आपको इंद्रियों को भी बनाना है तो शरीर बनते समय ही आपको इंद्रियों के दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे। कान का, आंख का, नाक का, सब का। ख्याल है कि ये जैसे जैसे आप खुले रखते जाएंगे तो उस समय अंग रचना होती जाएगी। ख्याल है कि नहीं? अब आंख है तो आंख की अंग रचना की अलग ही प्रकार की, ना तो हड्डी है ना मांस है, न खून है अंदर। आंख के आईबॉल जो है अंदर, तो आंख के बॉल में खून भी नहीं है, हड्डी भी नहीं है, मांस भी नहीं है, तो वो अलग ही प्रकार। बाकी शरीर जो बनना है तो बिना हड्डी मांस के तो बन नहीं सकता है, तो वो ले रहे तो औदारिक वर्गना ही ले रहे। अब गर्भ में आया हुआ जीव माता के आहार से वो अपनी तरह से औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेगा, उसमें जाकर विभाजन करेगा। तब इसने क्या बनाया? अंग। अंग रचना में औदारिक शरीर की भी रचना, औदारिक इंद्रियों की भी रचना, इंद्रियांग रचना बन गई। अब चेतना शक्ति प्रवाहित होगी उसमें से, वो किस में ऐसे आएगी? आत्मा में से। तब ये चेतना शक्ति बरोबर उसमें से प्रकट होगी, तब जाकर के उसको एक एक पदार्थ जो जैसा देखेगा सामने आएगा। अब पदार्थों के अंदर पुद्गल के ही वर्ण गंध रस स्पर्श है। पुद्गल द्रव्य कैसा है? वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। ये है पुद्गल का वर्ण, तो ये वर्ण ग्रहण करने की इंद्रिय बने, ये रस ग्रहण करने की बने, ये गंध ग्रहण करने, ये स्पर्श वेदना और ये ध्वनि, तो ये इनका काम है। अपन शब्द शब्द नहीं बोलते, बार बार वर्ण गंध रस स्पर्श ही बोलते हैं। तो क्या बोलना है? तो शब्द नहीं बोलने का कारण 5 श्रोतेंद्रिय वाला विषय, वो ध्वनि। तो नहीं बोलते बार बार। ध्वनि शब्द में आ गया ना शब्द। अपन बोलते हैं वर्ण गंध रस स्पर्शादि, समझे? सद्गंध यार उज्जो अपभाषाय, तो सद्द शब्द है, तो शब्द भी तो पुद्गल ही है ना। तो पुद्गल ग्राही इंद्रिय ये पुद्गल है, पुद्गल का गुण नहीं है। पुद्गल है, पुद्गल का गुण नहीं। वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल का गुण है। शब्द रूप सद्गंध यार जो अपभाषाय है, ये पुद्गल से, पुद्गल से शब्द बोलते नहीं, शब्द गुण नहीं है ना। हाँ, पुद्गल है, शब्द स्वयं पुद्गल है, गुण नहीं है ना। गुण नहीं है, इसलिए नहीं बोलते। अब ये ग्रहण करने वाले अंग बनाए, पर्याप्ति नाम कर्म ने बना ली। अब व्यवहार करना कैसे? तो ज्ञान दर्शन, आत्मा का गुण ज्ञान दर्शन है। अब सवाल कहाँ आ रहा है? लोक व्यवहार में सर्व सामान्य रूप से पुद्गल द्रव्य, पुद्गल के गुण, पुद्गलों को ग्रहण करना। अब ये अरूपी द्रव्य ये किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है, न दिखाई दे रहा है, न इंद्रिय गोचरता है, न उनको जो है कोई पुद्गल की इंद्रिया ग्रहण करते हैं, कुछ भी नहीं। अब ये अंदर चेतन, तो दो द्रव्य होते हुए कार्य कारण भाव से आप दोनों द्रव्यों को सिद्ध करोगे। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो खाली इंद्रिया और शरीर ही सिद्ध होने वाले। तो पदार्थ स्वरूप, तो जब आप पदार्थ ग्रहण कर रहे हो तो उसमें तो ये भी अरूपी द्रव्य भी आएगा, रूपी भी आएगा। आपको जब देखना है तब आपको प्रश्न है कि रूपी है कि अरूपी है, दृश्यमान है कि अदृश्यमान। कार्य व्यवहार में क्या? कार्य व्यवहार तो प्रति क्षण दोनों का साथ में चलेगा, और ये तो साधनीभूत है पुद्गल द्रव्य, तो इंद्रियां भी तो साधनीभूत है पुद्गल द्रव्य के कारण। अब ये भी साधनीभूत है, तो जो भी व्यवहार आप करोगे वो देखकर जानकर ही करोगे। तो देखकर जानकर आप करोगे तो उस हिसाब से है, आपको देखने वाले को स्वीकारना पड़ेगा, जानने वाले को स्वीकारना पड़ेगा। अब तीन द्रव्य आकाश धर्मास्तिक है, धर्मास्तिक है तो क्या है? वो तो अपनी जगह पर स्थिर स्थायी है, इसलिए उनको तो सक्रिय होना ही नहीं है, वो तो सामने आने वाली नहीं। व्यवहार सब उसी में होगा, क्रियाएं सारी उसके साथ होगी, गति आगति, गमन आगमन, स्थिति और अवकाश होगा सब उनके। लेकिन उन द्रव्यों का व्यवहार में कोई अनुभव करने के लिए तैयार नहीं। क्रियाकलाप से कार्य करने पर उनका व्यवहार
मैं आ जग्या बदली, हूँ आ जग्याથી આ જગ્યા આવ્યો છું, અત્યારે હું અહીંયા છું, तो लोकेशन आपको जगह का देना ही पड़ता है, लेकिन वो कहीं पर भी आकाश शब्द का उपयोग नहीं करेगा। क्या लाएगा? तो जगह उसने बताई, तो जगह अवकाश जो है वो आकाश का स्थान पर्याय है, वो उसके दिमाग में नहीं आता। धर्मस्थी का है, धर्मस्थी काय को तो लोग सोचते ही नहीं है। क्यों? जरूर क्या है भाई उसका नाम ले, अपना गति आगति हो रही है ना, ठीक है, चलो बहुत हो गया सर। कई पदार्थ आहार पानी गोत्री के हम नहीं जानते हैं, और आज आप जाओ उनकी संज्ञा दूसरी बना करके कोई महिला के महाराज फ्रैंकी औरन, फ्रैंकी औरन, अब ये शब्द सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। कोई बीमाल में तो भाषा में ही नहीं है फ्रैंकी फ्रैंकी, ये कहाँ से आया? अब आज की आधुनिक महिलाएं ये भाषा के, ग्रीक भाषा के शब्द, ब्रिटेन की भाषा के, इटली की भाषा के शब्द, अब ये वहां से ला करके भाषा प्रयोग करने लगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। व्यवहार तो है, आप बोलो भाई नहीं है ना, आप कुछ भी भाषा आपकी है दिखा दो ना, आप देखने से तो ख्याल आ जाए, हाँ चलो चलो कोई हरकत नहीं। अब देश प्रदेश में भाषा तो बदलेगी, ख्याल है, हर देश में प्रदेश, आज वहां पंजाब में चले जाओगे तो वो मीठा 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 ही बोलते हैं, वो शक्कर नहीं बोलते हैं, तो वो बोलते हैं माँ जी दूध में थोड़ा मीठा डालो। अब वो पंजाब से विहार करके गुजरात में आ जाए और बोले कि माँ जी मीठा डालो, तो माँ जी बेचारा मीठू नाखी दे। अब यहाँ मीठू शब्द गुजराती में नमक को कहते हैं, और वो मीठा शब्द से शक्कर को समझते हैं। अब दूध में क्या करना, अब माँ जी ने जो है माँ जी मीठा डालो, माँ जी विचार में पड़ा कि महाराज ने कई खा ले, गला में तकलीफ हसे के सर्दी कई तकलीफ, मीठू नाख्यू। अब वो महाराज दूध पीने बैठे तो उनको तो नमक वाला खारा खारा लगा, वो तरफ नहीं लेकर के वापिस आए, माँ जी आपने क्या कर दिया, मैंने बोला था मीठा डालो। माँ जी के हाँ मीठू नाख्यू। अब दोनों की भाषा का ही झगड़ा है। द्रव्य स्वरूप क्या है, गुण स्वरूप क्या है, ये कौन व्यवहार में विचार करेगा? कार्य कारण भाव का संबंध विचार करके करो तो आपको ख्याल आए, ख्याल है। अब उस समय दोनों पदार्थ को शरीर के दिखा दो तो ये भी सफेद ये भी सफेद, शक्कर का भी पाउडर करो और नमक भी पाउडर रूप में है, तो दोनों में से देख करके तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वर्णेंद्रिय इसका विषय, चक्षु इंद्रिय क्या है, रसनेन्द्रिय का विषय। अब रसनेन्द्रिय से चाक करके आप करो तो आपको इंद्रिय बता देगी। ये पांचों इंद्रियां हैं लेकिन अलग अलग है, कर्म की प्रकृति अंदर अलग अलग है, तो ये क्या करेगी, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का व्यवहार नहीं करती, सबका अपना अपना स्वतंत्र नियम है। तू तारू काम कर, हूँ मारू काम करूं, बस ख्याल है कि इनका भी झगड़ा है अंदर। और साइंस आज 200 बरस से मेहनत कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि एक इंद्रिय उससे किसी की कम हो गई तो उसका तार हम दूसरी इंद्रिय में जोड़ दे तो उसका काम तो चल जाएगा कि नहीं। अब जो बेचारा जन्म से अंध बना है, अब उसको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या कहते हैं, भाई है तो पांचों इंद्रियां, अब इनकी कॉन्शियसनेस तो अंदर ही है, तो वो सोचते हैं कि भाई आंख की ऑप्टिक नर्व्स को जाकर कान के पर्दे के साथ जोड़ो। अब वो देखता है क्या, तो आज दिन तक तो सफलता नहीं मिली। साइंस भी 5 सेंस मानता है, इंद्रिय मानने में क्या तकलीफ, पुद्गल के विषय है, प्रत्यक्ष विषय है, लेकिन उसमें वो चक्षुधर्म और शक्तियां नहीं मानता वो ये आत्म द्रव्य आया तो आत्मा की चेतना शक्ति नहीं मानेगा, लेकिन बस अब उसको क्या करना है, ये आत्मा की चेतना शक्ति ये ज्ञान दर्शन की है, तो वो ज्ञान को मानने को तैयार है, तो वो सोचता है कि भाई चलो कोई ना कोई तार जुड़ा हुआ होगा अंदर, समझेगा। और क्या, ये मैकेनिज्म बाहर किसका कोई तार जुड़ा हुआ होगा, तो तार जो है ये इसके आंख के पीछे की नस। चले, अंग से व्यक्ति अंधा नहीं बना है, इंद्रिय शक्ति से अंधा बना है। अरे क्या, अंग तो मान लो चक्षु इंद्रिय का गोलक तो बना हुआ है, अब चक्षु इंद्रिय आपको दिख रही है, लेकिन आंख दिखाई देते हुए भी अंदर जो है आंख का पर्दा और ऑप्टिक नर्व कहाँ क्षति है, क्यों जन्मजात अंधा बना है, तो वो क्षति शक्ति को लेकर के, तो वो दर्शनावर्णीय कर्म है, वो यहाँ का जो है नाम कर्म की कर्म प्रकृति का कर्म है या नहीं है।
लेकिन जन्मांध मूक बधिर है तो उसको नाम कर्म की प्रकृति में क्षति। आया ख्याल में? जो जब केवल ज्ञान होगा तो चारों घाती कर्म के क्षय से होगा, तो उस समय नाम कर्म की क्षति से गर्भ रचना में ही जो अंग बना नहीं है, तो केवल ज्ञान होने के बाद भी वो अंग तो बन नहीं जाएगा, तो मुख बधिरत तो रहेगा। अंदर केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान तो चार प्रकट हो गया, लेकिन वो इंद्रिया में खामी है बस। तो चार घाती कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान दर्शन होने के बाद भी शरीर तो रहता ही है, इंद्रियां तो रहती है, तो उसमें कहाँ कोई परिवर्तन आएगा। तो नाम कर्म की पर्याप्ति नाम कर्म से जिस शरीर की रचना हुई, उस समय गर्भ काल के अंदर जो इंद्रियां बनी है उसमें क्षति है, इंद्रियांग बने हैं उसमें क्षति है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि इंद्रियांग बराबर हो लेकिन दर्शन बराबर नहीं होने के कारण उसको नहीं दिखता, ऐसा? तो वही तो रोज हो रहा है ना, इंद्रियांग बराबर रोज सबके अंदर वही है। इंद्रियांग बने हुए हैं, आंख बनी हुई है, दिखाई नहीं देता है, ख्याल है कि नहीं? कान बने हुए हैं, ये अंग है, ये इंद्रिय नहीं, ये तो बाहर के अंग है। दो चीज हुई ना काम करने से, इंद्रियांग और अंदर की शक्ति। इंद्रियांग भले बराबर लेकिन शक्ति बराबर नहीं होने से इंद्रियांग, आप इंद्रियांग इसको भी इंद्रियांग है गिनो। हाँ, ये इंद्रिय है, ये शरीर का अंग है, अंगोपांग नाम कर्म, ये इंद्रिय नाम कर्म। अब कर्म ग्रंथ में प्रकृति दोनों अलग अलग है, तो अंग नाम कर्म से आपने क्या बनाया है? पांचों इंद्रियों के अंग। अब ये पहले शरीर के अंग बन गए तो अंगोपांग नाम कर्म आया, लेकिन इंद्रिय नाम कर्म की प्रकृति ये इंद्रिय की शक्ति। अब आप इसको बोलेंगे चक्षु दर्शना वर्णीय, तीन चीजें हैं, इंद्रियांग, इंद्रिय की शक्ति और चक्षु दर्शन, तीन चीजें दर्शन ज्ञान की। अब यहाँ से ये कर्म की प्रकृति किसके उदय में? ये चक्षु दर्शना वर्णीय कर्म, ये अचक्षु दर्शना वर्णीय कर्म। अब ये इंद्रियों की शक्ति के वाहन में वहां अवरोध करेंगे, इसके कारण लोग अंधे होंगे, बहरे बने हुए, इसके कारण नहीं। अब ये क्या करती है? अपनी तरह से अंग तो बना दिया, क्योंकि शरीर रचना करता था उस समय, शरीर रचना करते समय इंद्रियों के उसने गोलक छेद वगैरह करके जगह रखी है। जब गर्भ रचना हो रही है तब गर्भ में बालक के आंख नाक कान की जगह खाली रहती है, पूरा फ्लैट होकर के हड्डी पूरी नहीं बन जाती है। यहाँ हड्डी है, यहाँ हड्डी है, लेकिन ये भाग में हड्डी नहीं है अंदर, तो रचना वैसी बनी। अब मुंह में है तो ये हड्डी नहीं बनी है, लेकिन ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये हड्डी है, और बीच में अब ये जो है बना है तो किसका? खाली मांस का बना हुआ है, तो नाक में हड्डी नहीं है, लेकिन यहाँ जाओ तो हड्डी आती है बरोबर। अब पूरे हड्डियों का कवच बना हुआ स्कैडल आप देखो तो आपको पता चलेगा कि स्कैडल के अंदर आपको ये होल है, यहाँ खोला है, यहाँ खोला, गुजराती भाषा में जने बखोल, हाँ, जगह अंदर खाली जगह खाड़ो छे, तो अंदर जाकर के वो अपने मांस मसल आदि तैयार करेगा, ख्याल है कि नहीं? अब ये क्रिया करनी जरूरी है उसको, इसलिए बालक हमेशा माता के गर्भ में उल्टा रहता है। उल्टे का मतलब शीर्षासन में, सिर नीचे, और तब जाकर के उसके सिर की रचना अलग से होनी चाहिए। हाथ पैर बाहर में बाद में बनते हैं, लेकिन उल्टा रहने से पूरे ब्लड का फ्लो जो है पहले सिर में आए, ताकि सिर के अंदर जो है सैकड़ों नसें हैं, और वो सिर के बाल जितनी पतली पतली नसें हैं, तो वो उसके हिसाब से जो है एक एक इंद्रियों तक वो कौन सी ज्ञान वाहक इंद्रिय है, तो ज्ञानेंद्रिय के तार अलग होते हैं, तार मतलब नसें, और शरीर के अंदर की खून को फैलाने वाली वो नसें अलग होती है, ख्याल है कि नहीं? तो वो ज्ञान तंतु की है, उसको ज्ञान तंतु की नसें कहेंगे, उनको जो है रक्त संचालक नसें कहेंगे। वो शरीर के अंदर सब जगह रक्त पहुंचाएगी, लाएगी, ले जाएगी, तो उसको जीवनी शक्ति मिलेगी। और ये ज्ञान वाहक है, तो इनको अलग से दे दिया, ये पांचों इंद्रियों के साथ जुड़े। अब इसलिए सिर में जाकर के इतनी नसें बन गई, जैसे गुजराती में नसों गुछाड़ो कहवाय छे, ख्याल है? अब पूरे शरीर के अंदर सिर से लेकर पैर तक
छोटी जाड़ी मोटी पतली बतली सब नसों की जड़ें, इतने नसों का इतना फैलाव है कि करीब करीब आप 290 किलोमीटर की लंबी जो है लाइन खींच सको, इतनी नसों को जोड़ दो तो। शरीर की नसें एक से एक जोड़ते जाओ, एक से एक जोड़ते जाओ, एक से एक जोड़ते जाओ तो 290 किलोमीटर के ऊपर बनती है, इतनी नसें शरीर के अंदर। अरे ख्याल में, और इतनी नसों का सबसे ज्यादा जो है वो दिमाग के अंदर है, क्योंकि पांचों इंद्रियों का वहन करने का काम सिर्फ इतना दिमाग में है। हाँ, यहीं पर नहीं, पूरे शरीर में। चेतना शरीर में है ना, पुद्गल का शरीर जैसा बना है तो आत्मा ने अपने प्रदेश फैलाए, तो आत्मा के प्रदेश जब फैले तो पांचों इंद्रियों के साथ शरीर के एक स्नायु और एक जो है शरीर के तंतु के साथ फैलने चाहिए। तो सर्व प्रदेश, पैर के तलिए के नीचे भी आपको कांटा लगे या कांट लगे तो उसका संवेदना तो दर्शन इंद्रिय से पहुंचना जरूरी है, तो वो दर्शन का काम है। अब फिर आप ज्ञान का खोल करके अवग्रह के बाद यहाँ किम इदम, अब आप उसकी यहाँ करो, फिर देखो ये कांच है, कांटा है, लोहा है, क्या लगा है, खिला लगा है कि कांट लगा है कि कांटा लगा है, तब जाकर के आपका ज्ञान दर्शन से वो विशेष में आकर के ज्ञान। दर्शन का मतलब होता है देखना, दर्शन का मतलब देखना, पकड़ के मत रखो। हाँ, चक्षु इंद्रिय से हो तब जाकर के देखना, बाकी पांचों इंद्रियों का अनुभव है उसका। बासी पासो कर्म ग्रंथ ही बढ़ जो थे एक द्रव्यान्योन्मति कर क्या लगे। अब ये भी आपको जो है प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के समझेंगे। तो इसलिए इसमें विभाग क्या किया है, सर्व सामान्य से देखना शब्द मत करो। दर्शन मतलब क्या, पांचों इंद्रियों के विषय, वो प्रत्यक्षीकरण है, तो पांचों इंद्रियों का विषय होना चाहिए वो दर्शन का। तो ये आत्मा का गुण है, तो समझो बाबा सिद्ध लोगन जो होते हैं तो उनको पांचों इंद्रियों के इंद्रिय है, इंद्रिय तो ही नहीं, तो लेकिन भाव इंद्रिय तो है ना, फिर बाकी वही पकड़ के रखना है आपको। कहते लौकर में खिली दर्शन गुण किसका, आत्मा का है, मतलब ये कोई बुद्धल का तो है नहीं। तो फिर वहां पर जो उनके पास भी दक्षिण और अनंत दर्शन, उनको भी गुण उत्तम आत्मा से होता है कि तो आत्मा की क्या है, आत्म दर्शन है, उस केवल दर्शन हो गया ना। अब अवधि दर्शन भी है और केवल दर्शन भी है, तो वहां का इंद्रियां काम करेगी, वहां इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां फिर पौद्गलिक है, और सिद्ध ने तो पुद्गल का संग ही छोड़ दिया है सर्वथा। तो वहां ये मत सोचो ज्ञान दर्शन चेतना का गुण है, तो वो ज्ञान दर्शन चेतना का ही गुण है, पुद्गल में नहीं है। तो पुद्गल के अभाव में आत्मा ज्ञान दर्शन तो करेगी। अब वो अनंत दर्शन बन गया है, आत्मा प्रत्यक्ष दर्शन बन गया है। इधर क्या था, सामव्यवहारिक था, और इधर क्या है, पारमार्थिक है। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आत्मा का ही, तो आत्म प्रत्यक्ष बोलेंगे। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं बोलना, इसलिए व्यवहार नय में रात के 12 बजे भी केवल ज्ञानी भगवंत नींद में उठकर, अरे नींद में से उठकर मतलब यूं अंधेरे में चलने लगे तो उनको चक्षु इंद्रिय से खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए दंडासन है, भाई चक्षु इंद्रिय से चींटी दिखे या न दिखे, तो रात के अंधेरे में हमको दंडासन से हमने प्रमार्जना करके चले तो कोई सवाल नहीं। अब केवली को क्यों दंडासन की होगा की जरूरत नहीं है, वो तो रात के अंधेरे में भी जो है उनको तो अपने ज्ञान दर्शन से स्पष्ट दिखता ही है, जीव जंतु जो भी है। तो लेकिन अब हमारे लिए क्या, तो ये आत्मा के अभी जो है छद्मस्त अवस्था में देह है, और देह कंपल्सरी इंद्रियों वाला ही बनता है। बिना इंद्रिय वाला भी संसार में एक भी जीव नहीं होता है, बिना शरीर वाला नहीं होता है। तो शरीर बिना इंद्रिय के बनेगा ही नहीं, भले ही लास्ट में लास्ट ये एकेंद्रिय जीव भी है, ये भी पर्याप्ति बनाएगा तो 4 तो कम से कम बनानी है। भाषा मन भले ना बनाए तो आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोश्वास, इंद्रिय तो बनाए बिना उसको रह नहीं सकता है। क्यों नहीं रह सकता है कि आखिर केवल ज्ञान का भी अनंतवा भाग भी संसार के अंदर समस्त जीवों में प्रकट तो रहता ही है। ये सूत्र किसका है,
नंदी सूत्र में अक्षरस्य अनंतमो भागो भी सर्वे जीवाय मुग्घारियो होई। तो अक्षर केवल ज्ञान का अनंतमा भाग भी समस्त जीवों में प्रगट भाव में रहता ही है। अब जब प्रगट भाव में रहता ही है तो आपको क्या तकलीफ है? रहना ही है तो उसका व्यवहार तो उसी से होने वाला, उसी से करना है उसको, व्यवहार बरोबर होता रहेगा। अब जब पुद्गल संग सर्वथा छूट गया, न कोई द्रव्येंद्रिय, न कोई भावेंद्रिय, न कोई लब्धेंद्रिय, न कोई कर्णेंद्रिय, कुछ नहीं। अब आत्मा ही स्वयं जो है वही प्रकट हो चुका है अपने ज्ञान दर्शन गुण वाला। अब इसलिए कहा कि आत्मा रूपी पदार्थ नहीं है तो उसके गुण भी रूपी नहीं है। तो जब आत्मा रूपी नहीं है, इतना ही कहना है, आत्मा नास्ति इति तो नहीं, आत्मा रूपी नास्ति चला है कहने। आत्मा नहीं है ऐसा अस्तित्व निषेधक वाक्य नहीं करना है। चार्वाक, नास्तिक, दया और वैज्ञानिक आदि ने क्या किया है? अस्तित्व निषेधक वाक्य कर दिया है। आ रहा है ख्याल में? अस्तित्व निषेधक वाक्य। और यहाँ क्या है? सादृश्यता निषेधक वाक्य। आप जगत का व्यवहार किससे चल रहा है? पुद्गल से चल रहा है, तो उनका व्यवहार रूपी पदार्थ, पौद्गलिक पदार्थ रूपी है, उसी को देखना, उसी का कार्य, उसी का व्यवहार, उसी को मानना है। अब उसको ये ख्याल नहीं आ रहा है उनको कि भाई अरूपी होते हुए पदार्थ का अस्तित्व है। आपको इंद्रिय गोचरता न हो तो कार्य क्रियाकलाप से आप उसको अनुमान द्वारा सिद्ध कर सकते। क्या समझा? बोलो। इंद्रिय गोचर न हो तो भी कार्यकलाप आप कर सकते हैं, ऐसा मत बोलो। इंद्रिय गोचरा भावे भी कार्य क्रियाकलाप द्वारा तस्य सिद्धि कर्तुम शक्यते। ज्ञान दर्शन है, आत्मा है, आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन है, तो गुण ही द्योतक है, तो गुण से ही गुणी की पहचान होगी। क्यों होगी? गुण गुणी का अभेद संबंध होने से। तो यहाँ पर आत्मा द्रव्य है, आपको दिखाई न दे, लेकिन ज्ञान दर्शन का व्यवहार तो चल रहा है, क्रिया कार्यकलाप का समूह तो चल रहा है। आप क्रिया कार्यकलाप का समूह क्यों कर रहे हो? आपने आंख बंद कर दी, आंख नहीं देख रही है अब, लेकिन आप आम देखा, घड़ा देखा है, वस्त्र देखा है, साबुसन, यह व्यवहार किससे करते हो? आप ही ज्ञान दर्शन से कर रहे हो। तो क्रिया कार्य क्या हुआ? नहीं ऐसे मत रखो, तो भी ये तो दिख तो रही है ना। क्या दिख रहा है? लो, मैं आपको आंख बंद करो, मैं बोलता हूँ क्या क्या दिखता है आपको, बोलो। नहीं दिखता, वही तो बोलता हूँ। अभी तो बोले आपने। आप बंद कर लेंगे तो भी आत्मा ज्ञान दर्शन से कैसे दिखेगी? इंद्रियों की सहायता तो चाहिए ना। जब होवे तब, जब इंद्रिया नहीं है तब तो वो स्वीकार कर देगा। ज्ञान दर्शन का अभाव थोड़ी है वहां पर। ज्ञान दर्शन पहले पाया में है, वो तब जाकर के इंद्रियों से दिख रहा है। अभी हमारा व्यवहार ही इंद्रियों के कारण है। क्यों है? कि अंदर जो आत्मा का अनंत ज्ञान दर्शन है वो आवृत्त है। आवृत्त होने के कारण अभी उससे व्यवहार नहीं हो रहा है। तो अभी व्यवहार किसका हो रहा है? इंद्रियों की सीमित मात्रा है, तो ज्ञान दर्शन भी सीमित रूप में ही प्रकट रहेगा। इंद्रियों से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट नहीं हो सकता है। इंद्रियों से अनंतवे भाग का ही ज्ञान दर्शन प्रकट होगा। तो अनंत गुना ज्ञान जहां पूर्ण रूप में है, वो एक आधारभूत द्रव्य तो मानना ही पड़ेगा। अरूपित्वात् द्रव्य से अभाव नैव साध्यतुं शक्यते। अदृश्यत्वात् द्रव्य से अभाव नैव संभवति। अस्तित्वाभाव नैव संभवति। पहली बात तो ये स्वीकारना है। अरूपित्वमिति किम? अरूपीपना क्या है? द्रव्य का एक धर्म है। ख्याल है कि नहीं? गुणा भावे द्रव्या भाव, न तो धर्मा भावे द्रव्या भाव। ख्याल है कि नहीं? गुण जो है वो आपको द्रव्यवान बना, द्रव्य की सिद्धि कर रहा है। तो अरूपीपना क्या है? अरूपी द्रव्य नहीं है, अरूपीपना द्रव्य नहीं है, इसलिए अरूपी होने से द्रव्य का अभाव सिद्ध नहीं हो रहा है, और रूपी होने से ही सब द्रव्यों का सद्भाव सिद्ध नहीं हो रहा है। बोलो आप क्या बोलना है? रूपी होने से द्रव्य का अभाव सिद्ध नहीं हो रहा है, और
सब द्रव्यों का ये बोलना ख्याल है कि नहीं। तो अब ये पता मतलब ये आप इसको कार्य कारण भाव में नहीं बैठा सकते हो। ख्याल है, जो लोग नास्ते इति नहीं है ऐसा मानने वाला, वो लोग जो है उनको पहले बात स्पष्ट करना है कि केवल रूपी अरूपी होने मात्र से वस्तु द्रव्य के भाव अभाव को सिद्ध नहीं कर सकते हो आप। ये रूपित्व अरूपित्व तो खाली एक धर्म है, और एक धर्मत्वात् मूल द्रव्य से अभाव साधितुं न शक्यते। किसी भी एक धर्म से आप द्रव्य के द्रव्य का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हो। क्यों? अनंत धर्मात्मकम वस्तु, आत्मा अनंत धर्मात्मक है, पुद्गल अनंत धर्मात्मक वस्तु हो जाएगा, वर्ण गंध रस स्पर्श की पर्याय कहलाए। अब इनकी अवंतर पर्याय अंतर पर्याय करो। वर्ण वर्ण मतलब क्या? एक एक रंग आया तो एक एक रंग की पर्याय कितनी हो जाएगी? थोड़े समय उसके पर्याय में परिवर्तन आ जाएगा तो अनंत पर्याय बन। तो पर्याय मतलब किसकी है? द्रव्य की पर्याय बनी है। आप जो है पदार्थ का एक धर्म लेकर के पदार्थ के अस्तित्व का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते। बस बात इतनी। इस नियम के आधार पर अरूपी होने पर भी पदार्थ का अस्तित्व तो बराबर बना हुआ है। आप क्यों निषेध करते हो? अस्तित्व का अभाव निषेध नहीं करना, इंद्रिय गोचरता का अभाव आप नित्य कर सिद्ध करो तो बराबर है। अरूपित्वात् आत्मनः यथा पुद्गल द्रव्यवत् सिद्धि ही नहीं भवती। जैसे पुद्गल द्रव्य को आप देख करके वर्ण गंध रस स्पर्शवान इदम पुद्गल द्रव्यम, तो वैसे आप आत्मा को नहीं कर सकते हो। तो वो अरूपी है तो अरूपी को अरूपी के रूप में पदार्थ के रूप में सिद्ध तो करो। आप निषेध क्यों करते हो? आपने क्या नियम बनाया? नहीं है कौन है? ये नास्तिकों ने जो अरूपी है, जो दिखता नहीं है, वो पदार्थ नहीं। हाँ, अरूपित्वात् पदार्था भाव, पहले ये उन्होंने कर दिया है। रूपी द्रव्य सैव अस्तित्वम अरूपिणः अस्तित्वमेव न संभवति अरूपित्वात् अदृश्यत्वम। अब ये नियम का भंग कहाँ आएगा? वायु प्रदेश है। अब वायु जो है अरूपी है कि नहीं है? तो बोलते हैं अरूपी मात्र चक्षु इंद्रिय से नहीं, पांचों इंद्रियों से। तो पांच वायु दिखती नहीं है लेकिन स्पर्श से अनुभव हो रहा है, इसलिए वायु स्वीकारेंगे हम। लेकिन ये जो यहाँ पर है पांचों इंद्रियों का विषय लेने में भी बहुत कम लेते हैं। आपके जैसे जो है बस दिखता है तो मानना है, दिखता है तो मानना है, बस ये व्यवहार कर दिया। तो दिखता है मतलब क्या? बस वो इंद्रिय से दिखता है, दिखता है, दिखता है। अब यहाँ कर्म ग्रंथकार तो चक्षु इंद्रिय अचक्षु, अचक्षु में चारों का समावेश करके, क्योंकि बनी हुई तो पांचों इंद्रिय। अब ये है कि जिसके जिस कर्म का भेद, हमें आप प्रश्न लखे मने पूछे ने आवता वर्षे की जो ये दो भेद क्यों किए? चक्षु इंद्रिय अचक्षु इंद्रिय विभाग क्यों किया? जब पांचों को लेना ही है तो एक ही इंद्रिय पक्ष कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंद्रिय दर्शन है ना, तो इंद्रिय को अलग, ये चक्षु इंद्रिय विभाग अलग किया प्रकृति और अचक्षु प्रकृति अलग की दर्शनावरणीय की। बस इसका प्रश्न आप 5 आचार्य महाराज को पूछा के मुझे देना, मुझे लिखना है इसका, मेरे को लिखने में जरूरी है। आपको पास मुझ प्रश्न पूछो, मैंने पकड़ा प्रश्न ये आप पूछ के बताना। मैंने कहा अगले साल उत्तर देना। मैं नहीं पूछी, आपने पूछा रखो, आप पूछ के बताना। चलो अब ये विभाग किया तो है ना। अरे कर्म की प्रकृति में गणना तो की है, गिनती में तो आ रही, तब जाकर के दर्शनावरणी की 9 प्रकृति गिनी, 9 के अंदर तो 5 4 इनकी गिनी। अब ये गिन करके जो है तो इनके अंदर समावेश 2 में किया है, चक्षु इंद्रिय अचक्षु इंद्रिय, अवधि और केवल ज्ञान, ये 4 में किए। तो 2 के अंदर 5 का समावेश तो किया, तो 2 में करते तो 1 में ही हो सकता था। इंद्रिय नाम कर्म से ही आप कर सकते थे। अब ये इन्होंने 5 का करके चक्षु को अलग किया।
कृष्णावटी कर्मणि प्रकृति नविस गृहे। उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो भेद आप पूछ के बता, आप लिख तो लो, प्रश्न तो लिखो, क्योंकि आप भी जब कोई चिंतनात्मक ग्रंथ लिखोगे तब आपको प्रश्न आएंगे, तब आप स्पष्टीकरण कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, ये प्रश्न। अब यहाँ पर जो है जिस तरह से, तो ये क्या चल रहा था विषय, तीसरी ढाल का मुख्य विषय। ये देखो मुख्य विषय इन्होंने क्या लिया, भेदवाद अभेदवाद। अब अभेदवाद ये कौन है, नयवादी है। तो अलग अलग नयों से जिन्होंने खाली, अब इसमें अभेद भी किस में मानना है और भेद भी किस में मानना है। हाँ, पदार्थ स्वरूप किस रूप में है, पदार्थ स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब ये क्या कहेंगे, भेदवादी क्या बोलेंगे, भेदवादी क्या बोलेंगे, एकांत भेद है, मतलब भेद यानी अलग है। प्रश्न वापस पूछना क्या, एकांत भेदवादी क्या कहेंगे, तो वही भेद मानने का तात्पर्य उनका है कि द्रव्य अलग वस्तु है, गुण अलग वस्तु है, पर्याय है। तीनों अपने अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं। भाई द्रव्य की बात करो तो द्रव्य की बात करो, गुण की बात करना है तो गुण की बात करो, पर्याय की बात करना है तो पर्याय की बात करो। अब अभेदवादी क्या कहेंगे, वो उनको क्या कहना है, तीनों को अभेद संबंध से जोड़कर मानना है, एक ही नहीं मानना है। लेकिन गुण जो है वो द्रव्य के साथ अभेद भाव से जुड़ा है, पर्याय भी द्रव्य के साथ अभेद भाव से जुड़ा है। क्यों कहेंगे, वो बिना द्रव्य के पर्याय होती है क्या, नहीं है। बिना द्रव्य के गुण रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। तो ये आपको जब साथ में ही है तो ये एकांत अभेद और ये एकांत भेद माने। अब ये हो गया कि जब आपने एक दृष्टिकोण से, तो ये इनका मत हो गया, ये एक संप्रदाय, ये पंथ, ये गच्छ अलग बन जाएगा कोई। अब वो जो है समावेशी बुद्धि वाले नहीं है, उनको कार्य कारण भाव से जो है सब एक साथ में नहीं दिखाई दे रहे। अब ये साथ में देखो, अब आपको पता चले, तो ये एकांत भेदवादी मान ले, हम तो अलग से भेद मानेंगे। अब जिसको जिस प्रकार का व्यवहार, पहली बात नंबर 1, दुनिया का व्यवहार जो है वो पर्याय से चल रहा है, और पर्याय बिना द्रव्य के होती नहीं है, पर्याय बिना द्रव्य के होगी नहीं, समझे कि नहीं। अब पर्याय पर्याय करके लोग व्यवहार पर्याय में राजी है। हर महिलाओं को पूछो भाई सोना नु दागिनो, तो उसने द्रव्य का नाम क्यों जोड़ा, होगा नहीं, तो वो द्रव्य खाली, उनको तो परे दागिना से बोलना चाहिए कि नहीं, वो दोनों देखते, उनको दागिना से मतलब है कि सोने के द्रव्य से मतलब है, बाकी तो पीतल का दे तो थोड़ी लेंगे। हाँ तो लेंगे ना, ले रहे हैं, काम चला रहे हैं। आज भी सोने के दागिने, हीरे के दागिने वाला वर्ग तो 2-5-10% ही है, बाकी 90% तो इनको जो है पर्याय से ही चलना है। दागिनो पहर्યું ने पति बस, कौन तमने पूछवा आयु छे, होता सोना नु छे। आप शादी में जा रहे हो ना, शादी में लोग पूछने वाले हैं कि देखने वाले हैं, बस। तो शादी में 1000 लोग आए, सबको देखना है, तो भाई आप देख लो, जो जो दिखाई दे रहा है वो दिखाते जाओ। अब कोई हाथ लगावे और पूछे क्या लगा क्या नहीं, तो क्या बताएंगे। अब इसमें आगे सब प्लास्टिक के भी दागिने आ गए। अब प्लास्टिक को ऐसे चमका 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 करके उसका रूप रंग बना दिया है, सोने जैसा लगे। कांच को ऐसा चमका दिया कि हीरे जैसा लगे। तो बस वो सादृश्यता गुणधर्म, ये देखो यहाँ कोई लगे है, फुलरी माला है, हमें व्यवहार कोई करना। अब ये प्लास्टिक की माला है कि फूल की माला है, क्या कहना है, द्रव्य से व्यवहार करना कि पर्याय से व्यवहार करना। नाम आदि संज्ञा किसकी बन रही है, पर्याय की बन रही है। तो मूल अनुगत जो शक्ति है वो कौन सी पड़ी है, ऊर्ध्वता सामान्य से ओग शक्ति है। तो ओग शक्ति से मूल द्रव्य, अब उन्होंने मूल द्रव्य ही बदला दिया, क्या ले पर्याय नाम बोली,
कोई भी किसी की भी नकल करेगा तो ओरिजिनल की ही नकल करेगा। बस पहले मूल वस्तु सामने लाओ। अब सोना लाया ना तो उसकी ये चमक है। अब वहां पर रिसर्च वालों को बैठा गया कि प्लास्टिक के अंदर सोने की पीली चमक ले आके दिखाओ। 100 बात की एक बात। अब ये चमक वो निकाल करके लाके दिखा देते हैं, बस हो गया पास तुम्हारा। अब तुमको R&D के अंदर रिसर्च करने में तुमको 1 करोड़ मिल गया। अब चाइना वाले ने प्लास्टिक कोटिंग करके उसमें क्या मटेरियल बनाना, जो करना है तुम करो, सोने जैसा चमकना चाहिए। अब थोड़ा किया कि नहीं किया? तो थाने में वहां एंट्रेंस गेट पर जाओ तो जो है एक नए ट्रस्टी बनकर आए, तो उन्होंने पूरा इतना भाग प्रवेश द्वार का सब सोने जैसा लगा दिया और पीली लाइट दे दी। लोग देखते रह जाओ, चमकाओ होनो कटरी लगाया। अब आप व्यवहार करो, वो ट्रस्टी भी राजी होते हैं, तो आप मारू काम बदा वखाने तो छे समझाए। अब ये करना, आप जितना दिखा सकते हो उतना दिखाओ। दुनिया में दिखाने के लिए 5 इंद्रियों के विषय बनने चाहिए, लोग खुश हो जाएंगे। लोग शादी करते हैं, आप देखो 10-20 लाख के मंडप क्यों बनाते हैं और मंडप सजाते क्यों है? और जबकि मालूम है कि खाली आज सुबह से लेकर शाम तक का ही है, जैसे शादी पूरी सब गए के फटाफट मंडप खोल करके ले जाए। तो उन लोगों ने भी क्या कर दिया, गोडाउन बना करके संग्रह रखो, ये ले जा करके वापिस लगाओ, 10 लाख कमाओ। अब है ही 2 लाख का पदार्थ है, उसमें 2 करोड़ तो कमा लिए, क्योंकि एक ही वस्तु को 1000 बार उपयोग करना है। अब ये प्लास्टिक के फूल लाए, ये 10 रुपए की माला है, अब ये 10 जगह पर ले जाओ, 50 जगह पर ले जाओ, 100 जगह पर ले जाओ, क्या होने वाला है? इसको किसको आके हाथ लगा के देखना है? दूर से देख लो, फोटो हो गया ना, बस फोटो में आ गया। अब वो 10 रुपए की माला पर 10,000 कमाता जाएगा। उसको पदार्थ नहीं देखना है, पर्याय देखनी है। मूल द्रव्य से मतलब नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श। और फिर लोगों ने बना दी भाषा, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, समझे? अब लोग पागल हो गए साहब, समझे कि नहीं? एक शादियां करते हैं, एक शादियां करते हैं, तो आप देखते रह जाओ। नवन में खास करने भिन्नमान वाला भी शादी तो देखो जारी, आप देखो एक शादी तो कंपटीशन है। 50 लाख तो खाली मंडप वाले को दी, क्या लगे? अब 50 मिनट भी मंडप में आकर बैठना नहीं। आएंगे लोग किससे? व्यवहार नए से, वहां से हाजरी हुई मारी पूरी, आवे शादी में रह गए, कवर दिया और 1-2-4 खाया, निकल गए। अब ये सारा नाटकबाजी का खेल चल रहा है, लेकिन उसके पीछे वो 2-4 करोड़ खर्चेगा तब शादी होगी। अब ये नाटक चल रहा है साहब। अब ऐसी स्थिति के अंदर करना क्या? 300 करोड़ खर्च के एक बाप ने बेटी की शादी की, वो 300 दिन भी नहीं टिकी और वापस शादी टूट गई और फिर घर आ गई लड़की से। कोई करना 300 करोड़ खर्च किया, बीजे करनी बात करो, वही पैसा बिनमाल वाला है, हाथी जननी बात है। ये सब नाटक जब चलता है तो भाषा है कि जब बिनमाल वाला कतरा पिया वतरा का हिंदुस्तान में बोले, बड़े बड़े बिल्डरों को आप देखो, अब वो शादी करेंगे तो शादी करेंगे कि कैसे करेंगे? शादी नहीं करते वो जहाँ करोड़ों की बात आए वैसी शादी करो। अब ये चक्कर चल रहा है, 5 इंद्रियों के विषय आप बस प्रकट करो और कुछ नहीं। 5 इंद्रियों के विषयों को दिखाओ। दुनिया के अंदर 5 इंद्रियों के विषय में सुख बुद्धि की हुई है, तो लोगों ने जब सुख बुद्धि की है तो उसी भ्रम जाल को बढ़ाकर, तो ये क्या कर रहे हैं? ये भेदवादी है। जब भेदवादी है तो एक भेद करके भेद से एक पर्याय का व्यवहार करना है। ख्याल है? हमको मूल द्रव्य से कोई मतलब नहीं है, मूल द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, आप कोई पंचायत मत करो। क्या लगेगा? अब वो किसी बात से संबंध नहीं रखते, उनको कुछ भी नहीं देखना है, क्यों करेंगे वो व्यवहार? उनको वो व्यवहार ही नहीं करना है। अब यहाँ पर जिसको करना है वो अभेदवादी है तो वो करेगा, समझे कि नहीं? वो अलग वैसे अभेदवादी देखेगा, नहीं तो बाल भेदवादी। तो ये अलग अलग करने में उत्पाद वे द्रव्य के अंदर द्रव्य गुण पर्याय का ही व्यवहार इनको करना है। अब ये बात यहाँ पर मूल में आपने पकड़ी। अब यही बात खंड देश भेद हुई जी बिमणी गुण नारे भेद,
प्रदेश गुरुता परिणमे जे खंड अभेद बंदरे। अब जैसे पुद्गल का द्रव्य लिया, पुद्गल द्रव्य के अंदर जो है स्पर्श लिया, स्पर्श के अंदर एक गुण आया ना, गुरु लघु। गुरु मतलब भार वाला है, लघु मतलब हल्का है। तो ये भी गुण धर्म किसका है? पुद्गल द्रव्य का है। आत्मा का तो है ही नहीं, आकाश का भी नहीं है। जो जो द्रव्य पौद्गलिक नहीं